हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटे गांव की कहानी। जो एक सुरेश नाम के एक किसान थे, उनकी कहानी है ये। सुरेश नाम का जो किसान था वो एक गांव में रहता था अपने बीवी और बच्चे के साथ, जिनके एक बच्चे थे जो 8-10 साल की उम्र के थे। उनके साथ उनकी बीवी भी रहती थी और उन लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होने के कारण अपने किसानों के खेतों में काम कर कर अपना गुजारा करते थे। जबकि उनको पढ़ाई के लिए उनके बेटे को जब नाम लिखवाना हुआ तो कहीं दूर शहर में जाना पड़ता था, जिसके कारण रास्ता न होने के कारण वो लोग खेत से ही जाते थे। एक दिन की ऐसी बात हुई कि वो लड़का और उसके पिताजी दोनों खेत के रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें एक बाघ दिखा। जो बाघ बहुत ही खतरनाक था, वो देखकर डर गए दोनों और छिप गए डरकर। जब तक बाघ को मालूम नहीं था कि कोई इस खेत से इस रास्ते से जा रहा है। जब बाघ को मालूम नहीं था तब बाघ ऐसे ही घूमता रहा। उसको थोड़ी देर के बाद उसको सुगंध मिल गई कि बाघ को वो महसूस हो गया कि यहाँ पे कोई इंसान भी है। जब उस इंसान की महक सूंघ लेने के बाद वो बाघ वहाँ से जा ही नहीं रहा था। इधर ये सुरेश अपने बेटे के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था काफ़ी देर से। जब इन दोनों को लगा कि आज हम लोग पकड़े जाएंगे, आज हम नहीं बचेंगे, तो फिर वो पीछे से छिप के निकलने की कोशिश करने लगा। तभी बाघ को महसूस हो गया कि वो दोनों इधर ही से जा रहे हैं। फिर बाघ उनके पीछे झपट पड़े। जैसे ही उनके पीछे गए बाघ, वो दोनों भागने लगे, जबकि सुरेश पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन उनका छोटा लड़का वहीं पे रह गया नीचे। तभी सुरेश को बच्चे को उठाकर बाघ लेके चला गया, लेकिन सुरेश बहुत ही मायूस हो गया क्योंकि कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी भी जान जा सकती थी अगर वो नीचे उतरता तब। लेकिन उसको पता चल गया कि मेरे बच्चे को बाघ उठा के ले गया है। तभी वो ऊपर से उतरता है और गांव वाले को बुलाता है, मेरे बच्चे को बाघ ले गया, मेरे बच्चे को बाघ ले गया। तभी अपने बच्चे को बाघ ले जाने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बाघ को ढूंढने के लिए गांव के बहुत सारे लोग को लेके आ जाता है जंगल में। तभी जंगल में आने के बाद पता चलता है कि उसके बच्चे के साथ बाघ कहीं दूर चला गया है, जबकि उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने ढूंढना चालू किया। तभी उसको पता चला कि कोई बाघ अपने गांव की तरफ भी दिखाई दिया है। जब वो अपनी गांव की तरफ ढूंढने की तरफ चल पड़ा, तब उसे पता चला कि उसका लड़का गांव में ही है, जबकि उसे बाघ उठाकर ले गया था। लेकिन वो सुरेश को मालूम नहीं था कि उसका बच्चा बच गया है। जब उस बच्चे के पास पहुंचा सुरेश तो पूछा, अब तुम्हें बाघ उठाकर ले गया था तो फिर तुम गांव में कैसे आ गए? तभी बच्चे ने बोला कि पापा, मुझे उसने ले गया था लेकिन मुझे खाया नहीं, उसने मुझे रखा हुआ था। जब रखा हुआ था तो मैं जब देखा कि अपने गांव की तरफ आया हूं तो मैं उसके चंगुल से छुपकर भाग आया। तभी वो अपने बच्चे को लेकर के घर चला जाता है अपना सुरेश। फिर शाम हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह स्कूल जाने की जैसी वक्त होता है, तभी फिर वो रास्ते से जा रहा था सुरेश। तभी बाघ उसी रास्ते पे बैठा हुआ था। तभी उसको लगा कि कल तो मेरे बच्चे को नहीं खाया था यह बाघ, शायद आज भी ना खाए। इसीलिए वो रुका नहीं और उसके सामने से जाता रहा। जैसे ही बाघ के सामने गया, उसका सुरेश को बच्चे अपने लेकर सुरेश जैसे ही बाघ के सामने गया, तभी बाघ ने उन पे हमला कर दिया, जिसके कारण सुरेश की जान चली गई और वो बच्चा ऐसा ही अनाथ रह गया।